मुंबई माफिया के डॉन हाजी मस्तान के किस्से कहानियां आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में आप उस जंग की कहानी सुनेंगे जो मुंबई अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री की नहीं है। ये कहानी ना अखबारों की हेडलाइन बनी, ना फिल्मों का हिस्सा, और शायद आपने इसे आज तक सुना भी नहीं होगा। एक वक्त था जब मुंबई में इंसाफ के लिए अदालत नहीं, मुंबई अंडरवर्ल्ड के पहले डॉन हाजी मस्तान का नाम लिया जाता था, जो दूसरों को न्याय दिलवाने के लिए मशहूर था। आज उसी डॉन मिर्जा हाजी मस्तान की सीक्रेट डॉटर हसीन मस्तान मिर्जा हाथ जोड़कर इंसाफ की भीख मांग रही है। सोचिए, जिस शख्स के एक इशारे पर फैसले हो जाते थे, उसकी बेटी सालों से कोर्ट की तारीखें गिन रही है। ये कहानी उस लड़ाई की है जो हाजी मस्तान अपने पीछे छोड़ गया, अपने वारिसों के बीच। ये कहानी है ताकत के पतन की, विरासत के झगड़ों की, और एक औरत की उस लड़ाई की जो सिर्फ दौलत नहीं, अपने पिता का नाम और अपनी पहचान चाहती है, अपने दर्द के दम पर न्याय चाहती है। ये कहानी है सोने से बने साम्राज्य की, सफेद कपड़ों में छुपी साजिशों की। हाजी मस्तान, जिसके नाम से कभी पूरा मुंबई कांपता था, उसकी मौत के बाद शुरू हुई एक ऐसी जंग जिसमें दुश्मन बाहर नहीं, घर के अंदर थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिर्जा हाजी मस्तान की सीक्रेट बेटी हसीन मस्तान मिर्जा और उसके सभी वारिसों की पूरी अनसुनी कहानी। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस केस की हर परत आपको चौंका देगी। मेरा नाम दया है और आप देख रहे हैं केस विद दया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 25 जून 1994 को दिल का दौरा पड़ने से हाजी मस्तान की मौत हो गई। जब हाजी मस्तान इस दुनिया से चला गया तो लोगों को लगा ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर कहानी का सिर्फ एक चैप्टर पूरा हुआ था, जिसमें मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन हाजी मस्तान की कहानी थी। इसके बाद नया चैप्टर शुरू होता है, जिसमें एक नई जंग होनी थी, जो बंदूकों और गोलियों से नहीं, कागजों, अदालतों और पहचान से लड़ी जानी थी। ये थी विरासत की लड़ाई। जिस डॉन के नाम से पूरा मुंबई कांपता था, उसके इस दुनिया से जाते ही उसके वारिसों में जमीन जायदाद को लेकर झगड़े होने लगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सोना की, जो मस्तान की दूसरी वाइफ थी। जब तक हाजी मस्तान जिंदा रहा, तब तक सोना ऐश की जिंदगी जीती रही, लेकिन हाजी मस्तान की मौत के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। कहते हैं कि हाजी मस्तान मधुबाला का दीवाना था। इतना दीवाना था कि मधुबाला से बात नहीं बनी तो साल 1984 में मधुबाला जैसी दिखने वाली हीरोइन सोना से शादी कर ली। कहा जाता है कि इसी साल इनकी एक बेटी भी पैदा हुई, जिसके बारे में किसी के पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। मस्तान परिवार सोना से बुरी तरह नफरत करता था, इसलिए मस्तान के इस दुनिया से जाने के बाद सोना एकदम अकेली पड़ गई। धीरे धीरे परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद शुरू हो गए। कहते हैं कि हाजी मस्तान के परिवार ने सोना को काफी परेशान भी किया। सोना को ये डर लग रहा था कि हाजी मस्तान की पहली पत्नी और उसके बच्चे प्रॉपर्टी के लिए उसकी हत्या ना करवा दें। शादी के बाद सोना का फिल्मी करियर तो वैसे ही खत्म हो गया था, इसलिए सोना बिना किसी लड़ाई झगड़े के जो मिला वो लेकर गुम हो गई। अब आगे बढ़ने से पहले एक आदमी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो था हाजी मस्तान का खास गुरका और रिश्ते में उसका साढ़ू नसरुद्दीन अब्दुल करीम उर्फ बाबा जी। वो और उसका परिवार मस्तान परिवार के साथ ही उनके बंगले में रहता था। जब नसरुद्दीन मुंबई आया था तो उसके आगे पीछे कोई नहीं था। मस्तान ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी शादी भी अपनी वाइफ शाहजहां की बहन यानी अपनी साली से करवाई थी। हाजी मस्तान विरासत में लगभग 150 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर गया था, लेकिन ये विरासत धोखे, लालच और साजिशों से भरी हुई थी, जो जल्दी ही सामने भी आने लगी। हाजी मस्तान की 3 बेटियां थी,
कमरुन्निसा, मेहरुन्निसा और शमशाद, जो करीम को पिता जैसा मानती थी। लेकिन करीम की नज़र मस्तान की प्रॉपर्टी पर थी। उसने अपने बच्चों शकील, समीर और बेटी रिहाना को भी ये अच्छी तरह समझा दिया था। करीम को मस्तान की वसीयत के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उसने मस्तान की बेटियों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। 1 साल बाद ही 1995 में करीम की मौत हो गई और उसके बच्चों ने मिलकर धीरे धीरे सभी प्रॉपर्टीज पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मस्तान की तीनों बेटियां अपनी मैरिड लाइफ में बिजी थी। साल 2005 आ चुका था। फरवरी के महीने में करीम के बेटे शकील ने मस्तान की बेटियों से कहा कि वो बैतुल सरूर बंगले का डेवलपमेंट करवाना चाहता है। उसने तीनों बहनों को सिक्योरिटी के तौर पर 30-30 लाख रुपए दिए और उनसे अपने नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली। बैतुल सरूर मुंबई के पेडर रोड पर वही बंगला था जिसमें ये लोग रहते थे। इसी दौरान इन मस्तान बहनों को शकील की कुछ हरकतें डाउटफुल लगी, इसलिए उन्होंने 1 महीने बाद ही मार्च 2005 में चुपचाप पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर दी। जैसे ही शकील को इस बात का पता चला, वो गुस्से से भड़क उठा और बंगले में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बंगले का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। मस्तान बहनों के बच्चों ने घबरा कर उनको फोन किया। जब ये तीनों बहनें बंगले पर पहुंची तो शकील ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बंगला वापस पाने की सोचने के लिए भी तुम्हें 25 साल इंतजार करना पड़ेगा। शकील ने यह भी दावा किया कि उसने 90 लाख रुपए देकर बंगला खरीद लिया। बाद में पता चला कि वो कुछ और प्रॉपर्टी भी गलत तरीकों से अपने नाम करवा चुका है। इन बहनों ने गामदेवी पुलिस थाने में शकील के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। ये केस मई 2005 में कोर्ट पहुंचा और मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। तभी मस्तान बहनों को ये पता चला कि इनके पिता हाजी मस्तान ने एक वसीयत बनाकर छोड़ी हुई थी, जिसमें उन्हें बैतुल सरूर बंगले का 70% हिस्सा दिया गया था और 30% करीम के परिवार को। पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज करने के आरोप में अगस्त महीने में शकील और उसकी बहन रिहाना को अरेस्ट कर लिया गया। इनका एक भाई समीम फरार हो चुका था। इसके बाद मस्तान की बेटियों ने कोर्ट से बाहर मामला सेटल करने के लिए शकील को बंगले की हिस्सेदारी की कीमत देने का ऑफर दिया, लेकिन शकील की डिमांड ज्यादा थी, इसलिए बात नहीं बन पाई। उस टाइम मस्तान की बेटी शमशाद ने कहा था, ये पैसों की लड़ाई नहीं है, हम आर्थिक रूप से संपन्न हैं, हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है। ये न्याय की लड़ाई है उन लोगों के खिलाफ जिन पर हमारे पिता ने परिवार की तरह भरोसा किया, लेकिन उन्होंने हमारे पिता के भरोसे को तोड़ा। अभी ये मस्तान बहनें इस केस से नहीं निपटी थी कि एक दूसरा विवाद इनके सामने खड़ा हो गया। सुंदर शेखर उर्फ सुलेमान मिर्जा नाम का एक आदमी अपने आप को हाजी मस्तान का गोद लिया हुआ बेटा बताकर मोहम्मद अली रोड की प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक जताने लगा। हाजी मस्तान ने जो राजनीतिक पार्टी बनाई थी उसका ऑफिस इसी प्रॉपर्टी में चलता था। हाजी मस्तान की मौत के बाद सुंदर को उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। मस्तान बहनें इस मामले को कोर्ट में लेकर गई। साल 2007 में स्मॉल कॉजेज कोर्ट ने सुंदर को टेम्परेरी बेस पर उस प्रॉपर्टी का कब्जा दे दिया। साथ में ये भी क्लियर कहा कि मालिकाना हक या विरासत नहीं, सिर्फ अस्थायी व्यवस्था है जब तक केस का आखिरी फैसला नहीं आता। साल 2010 में मस्तान की बेटियों ने मुंबई सिटी सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। उनकी मांग थी कि सुंदर शेखर को खुद को हाजी मस्तान का गोद लिया बेटा कहने से रोका जाए, क्योंकि इसी दावे के आधार पर वो दूसरी प्रॉपर्टीज पर भी नजर डाल रहा है। कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2012 को इस केस का फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि सुंदर शेखर अपने आप को हाजी मस्तान का बेटा होने का कोई भी दावा ना करे और मीडिया भी उसे मस्तान का बेटा बताकर पेश ना करे। लेकिन सुंदर शेखर यहाँ नहीं रुका। वो साल 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और दावा किया कि उसे हाजी मस्तान ने मौखिक रूप से गोद लिया था।
20 नवंबर 2013 को हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का रोक वाला फैसला रद्द कर दिया, लेकिन एक बात साफ कर दी, इस फैसले का किसी भी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से कोई लेना देना नहीं है। पहचान की बात अलग है, विरासत और संपत्ति का अधिकार अलग। इसी बीच गुमनामी की जिंदगी जी रही हाजी मस्तान की दूसरी वाइफ सोना का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया जब साल 2014 में उसकी मौत हो गई। मस्तान की बेटियों और करीम के बेटों के बीच बैतुल सरूर बंगले को लेकर सालों से चल रहा केस आखिरकार साल 2016 में खत्म होने के मोड़ पर पहुंचा। दोनों पार्टी कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो गई। कहा जाता है कि समझौते की शर्त ये थी कि बंगले को बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उसे हाजी मस्तान की तीनों बेटियों और करीम के बेटों समीर और शकील के बीच बराबर बांटा जाएगा। बालन दक्षिणेश नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर को बंगला बेचने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसने इस बंगले की कीमत फरवरी 2016 में 80 से 100 करोड़ तक बताई थी। जैसे ही ये खबर सुंदर शेखर तक पहुंची, उसने इस डील का विरोध करते हुए कहा, ये बंगला उसके पिता की निशानी है और जिसे वो किसी भी हाल में बिकने नहीं देगा। हमारी पार्टी चाहती है कि इस बंगले को उनकी याद में एक स्मारक के रूप में संरक्षित रखा जाए। हम इसे बेचने नहीं देंगे। इसके लिए हमने दोनों पार्टियों को कानूनी नोटिस भी भेज दिया। ठीक इसी दौरान साल 2016 में ही एक लड़की अचानक सुर्खियों में आई, जिसने दावा किया कि वो मिर्जा हाजी मस्तान और सोना की बेटी है, हसीन मस्तान मिर्जा। मीडिया ने उसे नाम दिया हाजी मस्तान की सीक्रेट डॉटर हसीन मिर्जा। हसीन मिर्जा का कहना था कि जब उसके पिता की मौत हुई तब वो सिर्फ 10 साल की थी। 2 साल बाद यानी 12 साल की उम्र में उसकी मां ने अपने भाई के बेटे यानी उसके मामा के लड़के नासिर हुसैन से उसकी जबरदस्ती शादी कर दी। हसीन ने आरोप लगाया कि ये शादी नहीं थी बल्कि एक कैद थी। उसके साथ दुष्कर्म किया गया, मारपीट की गई और उसे कमरे में बंद रखकर प्रताड़ित किया गया। हसीन का ये भी कहना था कि उसकी मां ने उसकी असली पहचान यानी हाजी मस्तान की बेटी होने की सच्चाई जानबूझकर छुपा कर रखी और उसे कमजोर बनाकर रखा गया ताकि वो कभी अपने हक की मांग ही ना कर सके। हसीन ने साफ कहा कि उसका मकसद सिर्फ न्याय पाना नहीं बल्कि अपनी असली पहचान साबित करना भी है। इसी के चलते उसने डीएनए टेस्ट की मांग भी की ताकि ये साबित हो सके कि वो हाजी मस्तान की बेटी है। साल 2016 में हसीन मिर्जा ने इस पूरे मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें जबरन शादी, दस्तावेजों की चोरी, शारीरिक और मानसिक शोषण, मारपीट की वजह से गर्भपात जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। ये मामला कोर्ट में पहुंच गया। उधर सुंदर शेखर और मस्तान की बेटियों का केस लगातार चल रहा था। साल 2017 आ चुका था। 12 जुलाई 2017 को मुंबई सिविल कोर्ट ने इनके केस का आखिरी फैसला सुना दिया। सुंदर शेखर को हाजी मस्तान का गोद लिया हुआ बेटा नहीं माना गया और उसे किसी भी प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं दिया गया। इस फैसले के साथ ही मोहम्मद अली रोड वाले ऑफिस समेत हाजी मस्तान की सभी प्रॉपर्टी पूरी तरह मस्तान बहनों के कब्जे में आ गई। कोर्ट ने 13 पन्नों के अपने फैसले में साफ कहा, सुंदर शेखर दिवंगत हाजी मस्तान मिर्जा का गोद लिया हुआ बेटा नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो कभी भी किसी भी माध्यम से, चाहे वो स्वयं, अपने एजेंट, नौकर या किसी और के जरिए अपने आप को हाजी मस्तान मिर्जा का गोद लिया हुआ बेटा होने का प्रचार नहीं कर सकता। कोर्ट ने सुंदर को ये आदेश भी दिया कि वो अपने मुकदमे का खर्च और हाजी मस्तान की बेटी शमशाद सुपारी वाला द्वारा किए गए कानूनी खर्च का भुगतान करे। इन बातों को लगभग 9-10 साल हो चुके हैं। लोगों के लिए ये सब गई गुजरी कहानियां हो चुकी हैं, लेकिन इसी साल यानी 2025 में 11 दिसंबर को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें अपने आप को हाजी मस्तान की बेटी बताने वाली हसीन मिर्जा अपना पुराना केस रीओपन करने के बारे में बात करती है। वो रोती हुई कहती है, 8 बार शादी करने वाला, मेरे ही बंगले में मेरा दुष्कर्म करने वाला अपराधी आज भी आराम से जी रहा है।
जबरदस्ती करवाई गई शादी और दुष्कर्म से उसके 3 बच्चे पैदा हुए। इस दौरान एक बार उसका गर्भपात भी हुआ। हसीन का आरोप है कि जब उसकी उम्र 26 साल की थी तो उसका पति उनकी ही बेटी से शादी करना चाहता था। जब उसने विरोध किया तो उसे घर से निकाल दिया गया। 26 साल की उम्र में उसका सब कुछ छिन चुका था। वे कोर्ट तक नहीं आ रहे, सुनवाई पर सुनवाई, लेकिन नतीजा शून्य। हसीन का आरोप है कि वही आदमी उनके जुहू पाम स्प्रिंग बंगला नंबर 14 से किराया वसूल कर रहा है। वीरा देसाई रोड हिल पार्क A2306 फ्लैट पर भी कब्जा जमाए बैठा है। उसने खुद एक पैसा नहीं कमाया, उसके पास जो कुछ है वो सब मेरा है। जुहू वाला बंगला मुझे शादी पर दिया गया था। इन आरोपों के साथ उसने ये आरोप भी लगाया कि उसके सभी दस्तावेज उन लोगों के कब्जे में है ताकि मैं अपनी पहचान साबित ना कर पाऊं। हसीन मिर्जा ने वीडियो में सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा, मैं भीख मांग रही हूं, अगर इस देश में कोई इंसाफ बचा है तो मुझे इंसाफ दिलाइए। पहले मुझे लगता था कि जिसने मेरे साथ जुल्म किया वही अपराधी है, लेकिन अब समझ में आ गया कि इसमें कई और लोग भी शामिल है। मैं तब तक लड़ती रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूं, क्योंकि मैं हाजी मस्तान और सोना की बेटी हूं और हार मानना मेरी फितरत नहीं। इसके बाद एक के बाद इसी तरह के कई और वीडियो भी पोस्ट किए गए। अलग अलग न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देकर यही सब बातें कही जा रही है। खुद को हाजी मस्तान की बेटी बताने वाली हसीन मिर्जा के प्रोफेशन की अगर बात करें तो वो एक अभिनेत्री है और हिंदी के साथ साथ साउथ की फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम कर रही है। अब देखना यह है कि क्या सच में हसीन हाजी मस्तान की बेटी है और क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।